नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। एंडिंग बुरी नहीं है लेकिन स्टोरी बहुत ही इमोशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं और हर एक वर्ड का मीनिंग भी जानेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है गिविंग व्हेन इट काउंट्स। गिविंग यानी देना, व्हेन यानी जब, इट यानी इसकी, काउंट्स, काउंट्स यानी गिनती हो या फिर मायने रखने को भी हम काउंट्स कहते हैं, यानी कि देना जब यह मायने रखता है। अब ये ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है कि कुछ चीज देना जब इसका मायने रखता हो तो फिर देना, ये ऐसे टाइटल थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं। स्टोरी जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला। इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है क्योंकि डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। छोटी स्टोरी है, एक ही पेज की है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला पेज देखते हैं। Many years ago, many यानी बहुत, years यानी पहले, ago, ago भी बोलते हैं पहले, यानी कि बहुत वर्षों पहले, बहुत साल पहले। अब जिसने स्टोरी लिखी वो बोल रहा है When I worked, जब, I यानी मैं, worked, work यानी क्या होता है काम करना, worked यानी काम करता था, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इसे worked ऐसे पूरा बोलने की जरूरत नहीं, आपको worked बोलेंगे तो आपको लग रहा है कि सही बोल रहे हैं, र को बोल रहा हूं सर, लेकिन आपको आर को थोड़ा साइलेंट रखना है। वर्कड ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर चलेगा, वर्कड इस टाइप से आर थोड़ा सा साइलेंट, जैसे डॉक्टर, टीचर है ना, फार्मर, तो हम फार्मर, डॉक्टर, टीचर ऐसा र नहीं बोलते। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब मैं वर्क यानी काम करता था, एज यानी के रूप में, किसके रूप में, यानी एक वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक, है ना, जो अपनी मर्जी से, स्वयं सेवी अपने मर्जी से जो काम करता है। यहाँ वहां हॉस्पिटल में कोई उसका वो नहीं है, जॉब वॉब नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से सेवा करते उसे वॉलंटियर कहते हैं। तो जब मैं स्वयं सेवी के रूप में, है ना, एज यानी के रूप में काम करता था, एट यानी पर, हॉस्पिटल एक अस्पताल में, तो एट यानी में भी होता है, पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे में के लिए एट यानी में कब यूज करते हैं, इन यानी में कब यूज करते हैं। एट यानी थोड़ी छोटी जगह, जैसे हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे, ये सब में हम एट का यूज करते हैं। लेकिन कोई बड़ी सिटी का नाम है, बहुत बड़ी जगह का नाम है, वहां पे इन का यूज करते हैं। तो बड़ी जगह होता तो इन ऐसे यूज करते, छोटी जगह है, प्लेस है, तो हम एट का यूज करते हैं। ये ग्रामर आप समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एट अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में काम करता था। यहां तक क्लियर हो गया। आई गॉट टू नो, अब इसका मतलब देखिए, आई यानी मैं या मुझे, गॉट टू नो यानी मुझे पता चला। आई गॉट टू नो मतलब मुझे जानकारी मिली या फिर मुझे पता चला। अ लिटिल गर्ल, एक लिटिल यानी छोटी, गर्ल यानी लड़की, एक छोटी लड़की, नेम्ड यानी नामक या नाम की, एक छोटी लड़की, किस नाम की, लिज। तो यहां पे पूरा मतलब क्या होगा, मुझे पता चला कि एक लिज नाम की छोटी लड़की, ऐसे आगे पीछे ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, आपको पता है, छोटी लड़की, हु वॉज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर एंड, इसको आगे ट्रांसलेट करते हैं, हु वॉज सफरिंग, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू आप कौन हो, और हु यानी जो भी होता है, ठीक है, जो, वॉज सफरिंग, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म, तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सफर करना यानी क्या होता है, पीड़ित होना, दुख भोगना, उसे सफर करना बोलते हैं। तो जो पीड़ित थी, जो क्या थी, पीड़ित थी। अब यहां पे इसका यूज हम क्या करें, सफरिंग यानी कुछ चीज जो पीड़ित थी, फ्रॉम यानी से, अ रेयर, एक, रेयर का मतलब होता है इसे रेयर ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, रेयर, रेयर यानी क्या होता है, दुर्लभ, यानी जो बहुत कम पाई जाती है उसे रेयर कहते हैं। गैर मामूली, अजीब, बहुत सारा मतलब होता है। तो जो क्या थी, ग्रसित थी, हुआ सफरिंग यानी जो ग्रसित थी, पीड़ित थी, फ्रॉम यानी से, अ रेयर एंड सीरियस डिसीज, दुर्लभ और सीरियस यानी होता है गंभीर, यानी बहुत ज्यादा सीरियस, गंभीर, डिसीज यानी बीमारी, बहुत ज्यादा गंभीर और दुर्लभ बीमारी से ग्रसित थी, पीड़ित थी। हर ओनली चांस ऑफ रिकवरी, हर यानी उसकी, अब लड़की है तो हर, लड़का होता वो बच्चा तो हिज का यूज करते, हर ओनली उसका सिर्फ, चांस एक ही चांस था, सिर्फ एक चांस था यानी मौका था, ऑफ रिकवरी, ऑफ यानी का, रिकवरी यानी क्या होता है, ठीक होना, है ना, उसकी तबीयत ठीक होने से रिकवरी कहते हैं, ठीक होने की, अपीयर दिखाई दे रही थी, तो सॉरी दिखाई देती थी, ठीक है, उसकी ठीक होने की केवल एक ही मौका दिखाई देती थी। टू बी यानी होता है होना या करना, क्या करना, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब ब्लड यानी रक्त, खून, ये तो पता है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब हिंदी में जो बोलेंगे तो भाई वहां पे हिंदी का मतलब होता है आधान करना,
संचार करना, लेकिन हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है खून चढ़ाना। अब आप समझ गए। तो उसे उसका सिर्फ एक मौका दिखाई दे, अपीयर यानी दिखाई देना, केवल एक ही मौका दिखाई दिया उसके ठीक होने का, वो क्या था? खून चढ़ाना। जब उसे खून चढ़ाया जाएगा तभी वो ठीक हो पाएगी। लेकिन कौन सा खून, क्या कंडीशन, देखिए अभी आपको पता चलेगा। फ्रॉम यानी से, कहां से, किससे? हर 5 years ओल्ड ब्रदर, हर यानी उसका, है ना, उसकी, अब उसका आएगा 5 year यानी 5 साल, ओल्ड यानी वही जब साल बताते, उम्र बताते, ओल्ड का यूज करते हैं। नॉर्मल ओल्ड यानी बूढ़ा या फिर पुराना होता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे 5 साल बूढ़ा 5 साल पुराना, नहीं। जब हम किसी की एज बताते हैं तो ओल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू ऐसे पूछते हैं ना। तो 5 year ओल्ड यानी 5 साल के ब्रदर यानी भाई से। तो यहाँ पे हर, जब हम किसी लड़की के भाई, लड़की के पिता, लड़की के चाचा के बारे में बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे। भले ये ब्रदर है तो हिज ब्रदर नहीं बोलेंगे, क्योंकि लड़की है ना, तो हम महिला स्त्रीलिंग में हर का यूज करेंगे, हर ब्रदर। लड़की भी होगी उसकी बहन तो हर सिस्टर, उसकी माँ है तो हर मदर, उसकी पिताजी है तो हर फादर। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि ये ब्रदर है तो हिज कर देंगे क्या, मदर है तो हर, नहीं। ये हर किसके लिए लागू हो रहा है? वो लड़की के लिए। तो लड़की है इसलिए हम यहाँ पे हर, अब यहाँ पे उसका भाई हो बहन हो, हम हर ब्रदर हर सिस्टर ही यूज करेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं ब्रदर है तो हिज लगा दे क्या, तो नहीं, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो उसके 5 साल के भाई से उसे खून चढ़ाना था। क्यों? हु हैड, हु यानी जो, अब हैड के साथ सर्वाइव थर्ड फॉर्म लगा है, और यहां पे आपको एक नया शब्द मिला, हु यानी जो। अब हैड ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ठीक है। अब यहां पे आपको नया वर्ड यहां पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मैराक्लियसली, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं इस प्रकार से, मैराक्लियसली। तो ये अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये थोड़ा अजीब टाइप से लग रहा है, जैसे मिराक्लियसली होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मिराक्लियसली ऐसे बोल देते हैं। उसे ही थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, एक्सेंट का अंतर पता है, ब्रिटिश अमेरिकन, तो दोनों में आप बोल सकते हो। हम इसे क्या बोल सकते हैं? मिराक्लियसली, ठीक है, मिराक्लियसली। तो अभी मिराक्लियसली यानी क्या होता है? मिराकल आपको पता ना, मिराकल यानी क्या होता है? मिराकल यानी जादू। तो इसी प्रकार से चमत्कारी ढंग से, जादुई ढंग से, ऐसे हो जाएगा। जिसने जादुई ढंग से सर्वाइव्ड यानी होता है जिंदा बच जाना, बच जाना। तो जो चमत्कारिक ढंग से बच गई थी, सॉरी बच गया था, उसका भाई है तो गया था, लिया था, क्योंकि ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। क्लियर हो गया? पास्ट परफेक्ट है। तो जो जादुई ढंग से बच गया था, द सेम डिसीज, द सेम यानी उसी, बिल्कुल वही, उसे हम सेम कहते हैं, उसी बीमारी से, डिसीज यानी बीमारी, जो उसकी बहन को बीमारी था ना, उसके भाई को भी वही बीमारी था, और चमत्कारी ढंग से वो भाई क्या हो गया था? उस बीमारी से बच गया था। एंड और हैड डेवलप्ड, यहां पर भी हैड के साथ डेवलप यानी क्या होता है? आगे बढ़ना। तो डेवलप्ड उसका सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां पे थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों डेवलप्ड ही होता है, लेकिन हैड है तो यहां पे थर्ड फॉर्म ही मानेंगे इसको, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। यहां पर भी दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, और बना लिया था, डेवलप विकास कर लिया था या फिर बना लिया था। द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज यानी क्या होता है? एंटीबॉडी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक, यानी जो बीमारी को रोक ले उसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा भी कोरोना के टाइम में कि एंटीबॉडीज बनती है वैक्सीनेशन से। तो वो क्या होती है? एंटीबॉडीज बनती है, तो अगर फिर से कोरोना यदि आ रही बीमारी तो उसे आने नहीं देता है, तो एंटीबॉडीज कहते हैं। रोग प्रतिरोधक हिंदी में उसका मतलब है। तो भाई उसकी बॉडी में क्या बन गया था? उनके शरीर में एंटीबॉडीज बना लिया था उसका ब्लड, क्योंकि वो उस बीमारी से ठीक हो गया था। तो बोलते हैं ना, जो कोरोना से ठीक हो गया उसके ब्लड में, बहुत से लोग प्लेटलेट्स लेते हैं उसके ब्लड का। अब क्या हुआ? नीडेड टू यानी जरूरत थी, कॉम्बेट द इलनेस, कॉम्बेट यानी होती है लड़ाई की, द इलनेस यानी बीमारी से। तो यहां पे क्या हुआ कि जो बीमारी से लड़ने की जो जरूरत थी, वो वाली एंटीबॉडीज उसने विकसित कर लिया था अपने शरीर में, वो भी चमत्कारी ढंग से, कोई दवाई वगैरह नहीं बता रहा है, अपने आप ही एंटीबॉडीज और ठीक हो गया था, इसलिए चमत्कारी ढंग से लिखा हुआ है। अब भाई सीधी सी बात है, इस बीमारी का जो ब्लड है ना, सबसे अच्छा किसके पास है? उसके भाई के पास है, क्योंकि उसी बीमारी को उसने एंटीबॉडीज बन गई थी, तो उसका भाई का ही ब्लड लगता। वैसे तो कोई भी दे सकता था, लेकिन उसका भाई का चढ़ाने से ठीक हो जाएगी। अब क्या हुआ? द डॉक्टर एक्सप्लेन, डॉक्टर आपको पता है, मैंने बताया डॉक्टर ऐसे पूरा बोलेंगे, डॉक्टर एक्सप्लेन यानी क्या होता है?
किसी चीज को व्याख्या करना। अब व्याख्या बहुत ज्यादा हिंदी हो गई, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो किसी बात को विस्तार से समझाना, बहुत ही अच्छे से समझाना, उसे हम एक्सप्लेन कहते हैं, डिटेल में समझाना। तो डॉक्टर ने, चिकित्सक हिंदी है लेकिन डॉक्टर समझने की बात है, हम समझ जाएंगे, उसने क्या किया, बहुत ही विस्तार से अच्छे ढंग से समझाया। द सिचुएशन, सिचुएशन ठीक है, एशन होता है, इसे भी सिचुएशन नहीं पढ़ेंगे, सिचुएशन च उच्चारण होता है, सिचुएशन यानी परिस्थिति, स्थिति, उस स्थिति को समझाया। टू हर यानी उसके लिटिल ब्रदर, छोटे भाई को, कि भाई क्या क्या परेशानी है, क्या होगा, आपको ब्लड देना है। अब उसके भाई को अच्छे से समझाया। एंड आस्क्ड, और आस्क्ड यानी क्या होता है, पूछना, पूछा, आस्क यानी पूछा, और आस्क्ड सेकंड फॉर्म में पूछना। और एक आस्क का मतलब आपको पता है, किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा है, ठीक है। और पूछा द लिटिल बॉय, छोटे लड़के से, इफ यदि, ही वुड बी, ही यानी वह, वुड बी यानी होगा, करेगा, तो वुड बी का यूज करते हैं, विल की जगह वुड का। वुड बी विलिंग, यदि उसकी इच्छा होगी, विलिंग यानी होती इच्छा, उसकी मन, यदि उसका मन होगा या उसकी इच्छा होगी, टू गिव देने की, हिज ब्लड अपना खून, टू हिज सिस्टर, टू हिज सिस्टर, देखिए सिस्टर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे हिज का यूज हुआ है। हर सिस्टर होता है सर, क्योंकि सिस्टर तो लड़की है, नहीं, क्योंकि हिज किसके बारे में बात हो रही है, इस बॉय के बारे में, देखिए इस लड़के के बारे में बात हो, इसलिए हिज सिस्टर। यहाँ पर वही वाली कंडीशन है, लड़के के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे हिज सिस्टर बोलेंगे, उसकी माँ है तो हिज मदर बोलेंगे, पिताजी है तो भी हम हिज फादर बोलेंगे, भाई है तो हिज ब्रदर बोलेंगे, फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड बोलेंगे, उसका दोस्त, उसकी बहन, उसकी माँ है ना, उसका पिता, इस प्रकार से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि लड़की के बारे में बात हो रही है तो हर के साथ यूज करेंगे, लड़का है यानी पुल्लिंग है तो हम हिज के साथ यूज करेंगे। तो भाई उसने बता दिया कि यदि आपकी इच्छा होगी कि उसकी इच्छा है कि नहीं अपनी बहन को ब्लड देने की। अब क्या हुआ, अब छोटा सा बच्चा भी खून देना, मतलब आप समझ सकते हो ना कि बच्चे के मन में कितनी ज़्यादा घबराहट आएगी। वो सीरिंज जब अंदर जाता है वो तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं जब ब्लड निकालते हैं। तो अब क्या हुआ, यदि उसकी इच्छा होगी तो फिर आई सॉ हिम, अब वो जो स्टोरी जो बता रहा है उसने कहा आई यानी मैंने, सॉ यानी देखा, मैं भी होता है मैंने के लिए भी यूज करते हैं, मैंने देखा, सी यानी देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड सीन होता है, सी सॉ सीन, लेकिन सेकंड फॉर्म, मैंने देखा, हिम यानी उसे, किसे, उस लड़के को, हेजिटेट, अब हेजिटेट का मतलब बहुत से लोगों को पता है, संकोच करना, हिचकिचाने को हम हेजिटेट कहते हैं। तो हिचकिचाते हुए देखा, फॉर यानी के लिए, ओनली यानी सिर्फ, अ मोमेंट एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए देखा, बिफोर यानी पहले, किसके पहले, टेकिंग अ डीप ब्रेथ, टेकिंग यानी लेते हुए, अ डीप ब्रेथ गहरी सांस, गहरी सांस लेने के पहले मैंने उसे थोड़ी सी हिचकिचाते हुए देखा। वो गहरी सांस लिया लंबी, उससे पहले मैंने थोड़ा सा कुछ समय के लिए उसे हिचकिचाते हुए देखा, हिचकिचाते हुए, ठीक है, थोड़ा सा फंबल हो जाता है कई बार। एंड सेइंग, और कहा, यस, ठीक है, सेइंग यानी उसने क्या किया, कहते हुए कि यस आई विल डू, ये आई विल है, आपको पता है आई विल, उसको शॉर्ट में आई ऐसे बोल देते हैं। तो मैं करूंगा, करूंगी, तो विल यानी गागी के, आई विल डू, डू यानी करना, मैं करूंगा, इट यानी इसे, ये मैं करूंगा, इफ यदि, इट विल सेव हर, इट यानी ये, विल यानी गागी के, सेव यानी बचाना, तो इट विल सेव यानी बचाएगा, हर यानी उसे, यदि ये उसे बचाएगा। कौन, यदि मैं, मेरा ब्लड देना मेरी बहन को यदि बचाएगा तो ये मैं जरूर करूंगा, हाँ मैं करूंगा, ऐसे बोला, ठीक है। अब एंडिंग आने वाला स्टोरी का थोड़ी सी बचा हुआ है। एज द ट्रांसफ्यूजन प्रोग्रेस्ड, एज यानी जैसे ही, तो एज का रूप, एज का यूज करते हैं। द ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड चढ़ाना, खून चढ़ाना, प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस्ड यानी आगे बढ़ा, खून चढ़ाना जैसे ही उसका आगे बढ़ा, प्रोग्रेस किया, विकास किया। ही ले इन बेड, वह ले यानी लेट गया, इन बेड, इन बेड यानी होता है बिस्तर में, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है उसके बगल में या फिर पास में, उसे नेक्स्ट टू कहते हैं, पास में, हिज सिस्टर, अपनी बहन के पास में वो पलंग में लेट गया, तो ले यानी होता है लेटना। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया, देखिए छोटा सा बच्चा 5 साल का बहन को खून देने के लिए तैयार हो गया और मुस्कुराया। एज वी ऑल डिड, है ना, एज यानी जैसे कि, वी ऑल डिड हम सब ने किया, क्या किया, या फिर हम सब ने देखा के लिए भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आगे का सेंटेंस वैसे ही है, जैसे कि हम सब ने किया, क्या किया, सीइंग द कलर, सीइंग यानी हमने देखा, ठीक है, द कलर यानी रंग को, रिटर्निंग, रिटर्निंग यानी वापस आते हुए, टू हर चीक,
टू प्रपोजिशन किसके, कहाँ, जगह का नाम, तो हम टू का यूज करते हैं, प्रपोजिशन संबंध बताता है। हर यानी उसके, किसके, उसकी बहन के चीक्स यानी गालों पर। तो हमने क्या किया, उसके गालों पर रंगों को लौटते हुए देखा। रंग लौटना यानी भाई गाल उसका हो सकता है जिसका ब्लड नहीं है तो पता ना गाल रूखा सूखा, लेकिन जब ब्लड चढ़ता है तो लालिमा आती है, गाल में लाल लाल होने लगते हैं, तो उस रंग को हमने चढ़ते हुए देखा, वापसी करते हुए देखा, वापस रंग चढ़ रहा था उसमें। फिर क्या हुआ, देन फिर हिज फेस, उसका चेहरा। अब यहाँ पे अब उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज उसकी गालों में उसकी बहन के बारे में बात किया गया। अब फिर हिज फेस, अब कई बार क्या होता है स्टोरी पढ़ते पढ़ते लोगों को लगता है उसकी बहन के बारे में ही बात चल रही है, लेकिन आप हर और हिज से पता कर सकते हो। हिज फेस, उसका चेहरा, अब उसके भाई के बारे में बता रहे हैं। ग्रीव, ग्रीव यानी हो गया, पड़ गया। पेल, पेल यानी क्या होता है, मुरझा जाना या फिर पीले पड़ जाने को भी पेल कहते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया, किसका, उसके भाई का, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका चेहरा फीका पड़ गया। एंड हिज स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट, फेडेड, फेडेड यानी उड़ गई या फिर फीकी पड़ गई। यहां पर भी फेडेड यानी फेड हो जाना, फीका पड़ जाना या फिर उड़ जाना का भी यूज कर सकते हैं। वैसे उड़ने वाला नहीं, स्माइल मतलब हंसी उड़ जाना, इस प्रकार से। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, चेहरा, चेहरा भी फीका पड़ गया, पीला पड़ गया, और उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। अब क्या हुआ, उस लड़के ने क्या किया, ही लुक्ड अप, लुक्ड अप यानी ऊपर देखना, उसने देखा। एट द डॉक्टर, डॉक्टर को देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, डॉक्टर को देखा और पूछा। देखिए वो क्या पूछ रहा है, यही इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है ये जो वर्ड सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यही इमोशनल है। देखिए, और उसने पूछा विथ अ ट्रैम्बलिंग वॉइस, विथ यानी से, है ना, या फिर साथ में, यानी एक ट्रैम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, वॉइस यानी आवाज में, लड़खड़ाते हुए आवाज के साथ उसने डॉक्टर से पूछा, विल आई स्टार्ट टू डाई राइट अवे। विल, गागीगे, आई स्टार्ट यानी मैं शुरू हो जाऊंगा, टू डाई यानी मरना, राइट अवे यानी बिल्कुल अभी, तो राइट अवे बोलते हैं यानी तुरंत, राइट अवे यानी तुरंत। पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है, विल आई स्टार्ट टू डाई राइट अवे, कि क्या मैं तुरंत मरना शुरू कर दूंगा। अब क्यों पूछा भी आपको पता चलेगा। उसने जब ब्लड चढ़ाना शुरू किया ना, तो उसने डॉक्टर से पूछा क्या मैं अभी तुरंत मरना शुरू कर दूंगा कि मैं बाद में मरूंगा, सीधी सी बात है। बीइंग यंग, बीइंग यंग यानी छोटे होने के कारण, यंग यानी जवान भी होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा बच्चा तो यंग का लिए हम छोटे का भी यूज करते हैं, यंगर ब्रदर ऐसे बोलते हैं ना, छोटा भाई, यंगर सिस्टर, छोटी बहन, तो यंग का ऐसे भी यूज करते हैं, है ना। छोटे होने के कारण द लिटिल बॉय, उस छोटे लड़के ने क्या किया, हैड, अब हैड के साथ फिर अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। छोटे लड़के ने क्या कर लिया था, मिसअंडरस्टूड, इसका मतलब होता है गलत समझ लेना, गलत समझ लिया था। हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो छोटे लड़के ने गलत समझ लिया था द डॉक्टर, यानी डॉक्टर ने जो बात बताई थी ना, उसे उसने गलत समझ लिया था, क्योंकि छोटा है, उतनी समझ नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा, उसने क्या सोचा था, ही वॉज गोइंग टू, ही वॉज गोइंग टू यानी वो करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, हैव टू यानी कुछ चीज होना, हैव टू यानी कुछ चीज होना, उसे हम हैव टू का यूज करते हैं, है ना, कि कुछ चीज करना ही है तो हैव टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना था या करना पड़ा तो हैड टू, कुछ चीज करना पड़ेगा, विल हैव टू ऐसे यूज होता है। तो उसे लगा कि उसे देना था क्या, गिव यानी देना है, देना ही था, हैव टू देना ही था। हिज सिस्टर, अपनी बहन को, ऑल ऑफ हिज ब्लड यानी अपना सारा खून अपनी बहन को देना था। वो ये गलत समझ लिया था कि डॉक्टर ने जब खून देने को कहा ना कि तभी वो ठीक हो पाएगी, तो ये ठीक से समझ नहीं पाया था, छोटा बच्चा होने के कारण इसे ये लगा था कि मुझे अपना पूरा खून अपनी बहन को देना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, है ना, किसी के लिए तो हम इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं। सेव हर, उसे बचाने के लिए, है ना, उसे ये लगा कि मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए अपना पूरा खून अपनी बहन को देना है, हैव टू देना पड़ेगा, यानी देना है, ये उसने सोचा। तो कुछ चीज करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है, लेकिन क्या आपने समझा यहाँ पे क्या हुआ, जी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। कि जब डॉक्टर ने उसे कहा कि आपको खून देना पड़ेगा अपनी बहन की जान बचाने के लिए, तो भाई हम तो समझ जाते हैं नॉर्मली कि खून देना है तो हमें तो पता है ना कि डॉक्टर थोड़ा सा ही खून निकालेंगे जितनी जरूरत है, भाई पूरा तो निचोड़ नहीं लेंगे,
किसी की जान तो लेंगे नहीं। हम बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, हमें पता है। किसी छोटे बच्चे को बोलोगे खून देना है तो वो क्या समझ पाएगा कि कितना लेंगे। डॉक्टर उतना अच्छे से समझा नहीं पाए, ये बताया कि अपनी बहन को खून देना उसकी जान बचाने के लिए। तो इसे लगा कि मुझे पूरा खून अपना देना पड़ेगा, यानी मेरी जान चली जाएगी लेकिन मेरी बहन बच जाएगी। इसलिए वहां पे लिखा हुआ ना, थोड़ा सा वो झिझका हाँ बोलने से पहले। तो उसे झिझक क्यों हुई भाई? किसी को भी आपको कोई बोलेगा कि आपको मरना है इसे बचाने के लिए, तो ठीक है, आपके लिए बहुत प्यारा, बचाना भी चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा झिझकोगे, क्या मरना पड़ेगा, ऐसे वैसे जो भी है। तो बच्चे ने भी यही सोचा कि मुझे अब मरना पड़ेगा, पूरा खून देना पड़ेगा। इसलिए वहां पे थोड़ी सी उसने क्या किया, थोड़ा सा हेजिटेट हुआ। आपने ऊपर देखा होगा, देखिए हेजिटेट, आई सॉ हिम हेजिटेट फॉर ओनली अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो झिझका। क्यों? आपको बता दिया मैंने कि मैं मर जाऊंगा। और वो डॉक्टर से पूछा, क्या मैं तुरंत मैं मरूंगा? यानी उसे ये लग रहा है मेरा ब्लड निकल रहा है, क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा कि थोड़ी देर बाद मरूंगा? अब आप समझ सकते हैं कि बच्चा ये जानते हुए भी, ठीक है, ये सही नहीं है कि वो मरने वाला है, लेकिन बच्चे के मन में ये जानते हुए भी बच्चा यही सोच रहा है ना कि मैं मर जाऊंगा अपनी बहन को पूरा खून देने के बाद, लेकिन मेरी बहन बच जाएगी। और वो मुस्कुराते हुए पूरा खून देने को भी तैयार हो जाता है, यानी कि अपनी बहन के लिए मरने को भी तैयार हो जाता है। हालांकि मैंने बताया था ना, स्टोरी इमोशनल है, लेकिन एंडिंग बेकार नहीं है। एंडिंग यही है कि अपनी बहन को ब्लड देता है, और लास्ट में यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन होपफुली उसकी बहन क्या हो जाती है, बच जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज बन चुकी थी। तो भाई इमोशनल स्टोरी, लेकिन एंडिंग इसकी इमोशन नहीं थी, यानी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। मुझे बहुत पसंद आई कि एक छोटा सा बच्चा कैसे अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। और ऐसे बहुत से लोग कहते होंगे सर ये स्टोरी ऐसे नहीं होता है। भाई आप कभी सोच के देखिए, कभी जरूरत पड़े अपने बच्चे के लिए, बहन के लिए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बोलो कि सब लोग, कई लोग तो बिल्कुल अपने माँ बाप को देने को तैयार नहीं होते ब्लड, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जान देने को भी तैयार हैं अपनों के लिए। तो उनमें से एक ये बच्चा था। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता हूँ, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, चिल्लाते भी हैं, अब शब्द नहीं बोलते, कोई मतलब गलत शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग लिखते हैं कि सर बहुत ज़्यादा रिपीट करते हो। तो क्या करूँ भाई, मैं कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं लाता कि बिल्कुल एक एक वर्ड को देखूं और पढ़ दूं, नहीं, मैं समझाता हूं तो मैं भूल जाता हूं पहले क्या पता, आगे तो मैं डिटेल में बार बार उसे ट्रांसलेशन करता हूं। इसकी स्टोरी भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं सर टेलीग्राम में क्या सर्च करें, तो विष्णु एटीपी ही सर्च कीजिए, मेरा पेज ही आएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारे पीडीएफ पहले के मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।